नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान के भाग 3 के चैप्टर संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं उसमें राजस्थान का योगदान। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान में इसका योगदान। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय 1857 से शुरू होता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1818 तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली। इसका अध्ययन अपन चैप्टर 1 में कर सके हैं, जिसमें निश्चित किया गया कि राज्य के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार करेगी, परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। तो 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। उन कारणों का अपन अध्ययन करेंगे। 1 नंबर कारण है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। तो संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना लिया। इस प्रकार राजस्थान के राजा थे जो अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे विद्रोह की स्थिति में आ गए। सेकंड कारण था राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों को लादने की कोशिश की। 1826 ईस्वी तक अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग, ध्यान रखने वाली चीज़, लोहागढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना में बलवती होती गई। 3rd नंबर कारण है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। तो सामान्य जनता अंग्रेजों के विरुद्ध इस कारण भी थी। डूंगर जी व जवाहर जी एवं लोठू जाट। साथियों, डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध सीकर जिले से है तथा इन्हें लुटेरे लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। 4 नंबर था राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। खिराज अपन पहले भी पढ़ चुके थे, एक प्रकार का कर था। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन, 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियन के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया जाने लगा। 5 नंबर था कारण सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी के संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था, अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें अंग्रेजों के खिलाफ रोष बढ़ता गया। अउवा, कोठारिया तथा सलूम्बर ठिकाने इसी के उदाहरण हैं। अब साथियों, ये कुछ
1857 की क्रांति के कारण थे। एक बार फिर इनका दोहरान कर लेते हैं। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की भावना, राज्यों के आर्थिक मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप तथा सामंतों की मनोदशा। 1857 की क्रांति का एक मुख्य तात्कालिक कारण था, वो यह था कि भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एनफील्ड राइफल एवं गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। तो यहाँ पर हिंदू तथा मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती थी, क्योंकि गाय हिंदुओं का पवित्र पशु था तथा सूअर मुसलमानों का पवित्र पशु माना जाता है। इस प्रकार एनफील्ड राइफलों पर इनको काटना पड़ता था दांतों से। इस वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्ग नाराज थे। अब क्रांति का प्रारंभ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मैकमोहन तथा कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेवाड़ मेजर सावर्स, मारवाड़ में मैकमोहन तथा जयपुर में कर्नल ईडन, ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। इन 6 छावनियों का अध्ययन करते हैं। छावनी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर तथा खेरवाड़ा। इनका मुख्यालय नसीराबाद, अजमेर, ग्वालियर, पाली, टोंक, अजमेर तथा उदयपुर। तो ये किन किन रेजिडेंट के अधीन आते थे, इनका विवरण दे रखा है। इसको एक सूत्र के द्वारा भी अपन अध्ययन कर सकते हैं याद रखने के लिए। ए नन्नी ब्याह देख, एरनपुरा, ए नन्नी ब्याह देख, एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली तथा खे से खेरवाड़ा। ए नन्नी ब्याह देख, इस प्रकार अपन इसको याद भी कर सकते हैं 6 छावनियों को। इन सैनिक छावनी में 5000 भारतीय सैनिक के अतिरिक्त कोई यूरोपीय सैन्य नहीं था, अतः एजेजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर विषय था। 19 मई 1857 को एजेजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखे तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करे। अब सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत का दिन 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पॉटिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 मई 1857 राजस्थान में क्रांति की शुरुआत का दिन और छावनी थी नसीराबाद। नेक्स्ट है नीमच में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था। सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, अमीरगढ़, बंदेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सॉवर्स, जो मेवाड़ का था, मेवाड़ राज्य के अधीन कि एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा। स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सॉवर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार नीमच का विद्रोह भी अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। आगे था एरनपुरा में विद्रोह। एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए आगे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा
कहाँ से दिया गया, तो एरनपुरा से दिया गया। आउवा ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आउवा ले गया। अब आउवा में विद्रोह के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुशाल सिंह चंपावत के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आउवा, आसोप तथा अलनियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, पाली जिले में कैप्टन हीटकोत एवं तथा जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैकमोहन का सिर काटकर आउवा के किले के लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने 1858 में आउवा पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, मैकमोहन को मारने के बाद में किसको नेतृत्व मिला, होम्स के नेतृत्व में 1800 का आउवा के आक्रमण किया और किले पर पुनः अधिकार कर लिया। आउवा की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के गीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टाँकियो। इस प्रकार 1857 की क्रांति में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का बहुत ही अहम योगदान है। फिर नेक्स्ट है कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाला जयदयाल तथा मेहराब अली खां कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर बर्टन कहाँ से संबंधित है, कोटा में विद्रोह से संबंधित। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, ध्यान रखने वाली चीज़ है, कोटा में उस समय महाराव थे राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में ऐसे कई स्थल थे जहाँ क्रांति का सगना जैसे बंदेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण के स्थल बन गए। तो साथियों, आप हमारे साथ केयरफुली वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर एंड तक देखें, जिससे आपको अध्याय को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। अब क्रांति का समापन। जून 1858 को अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। तांत्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1857 की क्रांति की असफलता के कुछ कारण हैं कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई। उन कारणों में अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, यानी कि राजा और महाराजाओं को अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया गया, जिस वजह से क्रांति असफल हुई। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर कोई तालमेल नहीं था तथा इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर के शासकों ने तांत्या टोपे को सहयोग नहीं किया। इस वजह से 1857 की क्रांति की कुछ असफलता के कारण है। इन्हीं कारणों से 1857 की क्रांति असफल हुई। अब क्रांति के कुछ परिणाम हैं। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। राजस्थान के कुछ शासकों ने, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया, यही नहीं पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अंग्रेज़ों ने, जो राजस्थान के राजा जिन्होंने क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया, उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की और उनको उपाधियां और पुरस्कार देना प्रारंभ किया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति बनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा को अनुभवी तथा स्वामिभक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया।
1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो इस प्रकार 1857 की क्रांति 1947 ईस्वी में भारत की आज़ादी के महत्वपूर्ण सोपान में सिद्ध हुई। तो साथियों, इसकी कुछ शब्दावली है। विद्रोह का अर्थ होता है बगावत, दमन यानी बलपूर्वक शांत करना, छावनी सैनिकों का डेरा तथा एजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। इस पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जिनका अपन हल यहीं करते हैं। जो साथी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी कक्षा 7 से लेकर 10 तक की राजस्थान की पुस्तकों का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। इनकी कुछ अभ्यास प्रश्न। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर आंसर होगा नसीराबाद से। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व आउवा से किया। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई। कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद। खेरवाड़ा छावनी में भील रेजिमेंट थी। अति लघुरात्मक प्रश्नों के तहत राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से सैनिक छावनियाँ थी? तो यहाँ पर 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर तथा खेरवाड़ा। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जयदयाल व मेहराब अली खां ने किया। उस वक्त कोटा के महाराव थे राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की भावना, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप तथा सामंतों की मनोदशा। नेक्स्ट है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का 1857 के संघर्ष में योगदान का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का अपन अध्ययन के लिए यहाँ पर 1857 में आउवा के बारे में, योगदान के बारे में, इस प्रश्न का उत्तर आपको आउवा में विद्रोह, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आपको याद करनी है। तो साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।